दादा को अनुभव है, सुबह शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। महाराष्ट्र में सत्ता का खेल अब समाप्ति की ओर है और बीजेपी ने आखिरकार वही किया जो बीजेपी चाहती थी। लेकिन शपथ से एक दिन पहले यानी आज, कल शपथ होनी है और आज एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने आज दोबारा इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार प्रेस के सामने आए, प्रेस को संबोधित करने के लिए, मीडिया को संबोधित करने के लिए वो सामने आए और यहीं पर अजीत पवार को एकनाथ शिंदे ने सबके सामने रगड़ दिया, बुरी तरह से रगड़ दिया। लेकिन वही है ना कि जिसकी शर्म उतर जाए उसको बेशर्मी का और उसको बेइज्जती होने का एहसास ही नहीं होता है। यह कहावत कही जा सकती है और यह बात अजीत पवार पर कितनी फिट बैठती है इस बात को आप देखिए। दरअसल हुआ यह कि पत्रकारों ने, मीडिया ने सवाल पूछा एकनाथ शिंदे से कि क्या अब आपकी तबीयत ठीक है, अब आप बीजेपी के अंदर साथ में रहेंगे या बीच बीच में जो आपकी भावना निकल करके सामने आती है, दिल की बातें छलांगे निकाल करके बाहर लेकर के आते हैं आप कि जनता चाहती है मैं सीएम बनूं, ये सारी बातें, तो क्या अब आप भी कल शपथ लेंगे? ये उन्होंने, पत्रकारों ने सवाल पूछा और इस पर जो है वो एकनाथ शिंदे वो ना नुकर करने लगे। आप वीडियो सुनिएगा और उसके बाद में बीच में कूद पड़े अजीत पवार और बीच में कूद करके अजीत पवार ने कहा कि मैं तो कल लूंगा। यह बात उन्होंने कही और उसके बाद में ठाके लगने लग गए, जोर जोर से सब हंसने लगे। लेकिन इसके बाद में एकनाथ शिंदे ने जो कहा वो सुना जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि दादा को अनुभव है, दादा को अनुभव है सुबह भी लेने का और शाम को भी लेने का। और इसके बाद में ठाके और जोरों से लगने लगे। एक बार जरा छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए और उसके बाद में कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, सुबह शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। अब जरा ये वीडियो देख करके आपको कुछ समझ में आया? सोचिए, जिस बात पर बेशर्मी का एहसास होना चाहिए था, आपने लोकतंत्र के नाम को किस तरीके से उसका चीरहरण किया, इस बात पर आपको बेशर्मी महसूस होनी चाहिए थी कि सुबह आप किसी और के साथ में दिखाई देते हैं, शाम को आप किसी और के साथ में दिखाई देते हैं। आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है। आप बिकाऊ माल की तरह कभी इधर कभी उधर। आप कोई केले सब्जी थोड़ी ना है कि कोई भी टिंडे की तरीके से, लौकी की तरीके से, तोरी की तरीके से आपको खरीद करके ले जाए और अपनी दुकान में जाकर के लगा दे। लेकिन वही है कि जिसकी शर्म उतर जाए उसको कहां पर इन चीजों का एहसास होता है। एकनाथ शिंदे ने जो बात कही कि दादा को अनुभव है सुबह कहीं और शाम को कहीं और लेने का, इस बात को जो है वो आप हल्के में मत लीजिए। अभी भी टीस है एकनाथ शिंदे के दिल में, लेकिन अब टीस भले ही हो, जो भी हो, टीस तो अडवाणी साहब के भी थी, लेकिन क्या कर पाए। तो अब कुछ भी हो एकनाथ शिंदे के दिल में, वो अपने दिल में रखना, उससे बाहर नहीं लेकर के आना है। आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। गाड़ी जब आती है राजभवन के अंदर, इस्तीफा देना था एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों मीडिया को दिखाने के लिए एक ही गाड़ी में बैठ करके आए। एकनाथ शिंदे पहली सीट पर बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए थे। लेकिन जब राजभवन के अंदर गए तो एकनाथ शिंदे बिल्कुल अलग बैठे हुए थे, 2-2.5 फुट दूर, और दूसरी तरफ जो है वो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बैठे हुए थे। मतलब वो एक किसी ने कहा है ना, मेरी तरह जरा तुम भी तमाशा किए बगैर रो करके दिखाओ, आंखें जरा भी गीली किए बगैर।
कुछ वही हालत जो है वो एकनाथ शिंदे की हो गई है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये अलग अलग तस्वीरें हैं अभी की। एक तस्वीर है 26 नवंबर की। 26 नवंबर को एकनाथ शिंदे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, ये तब की तस्वीर है। और एक आज की तस्वीर है जब एकनाथ शिंदे ने फिर से इस्तीफा दिया। एकनाथ शिंदे ने तब इस्तीफा दिया था, वो विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, और आज एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया है जब उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देकर के देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार बनने का रास्ता साफ कर दिया है। दोनों ही तस्वीरों में आपको एकनाथ शिंदे का चेहरा मुरझाया हुआ दिख रहा है, और चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे अजीत पवार हो, उनका चेहरा जो है वो बता रहा है कि किस तरीके से वो अपनी हंसी को यहां पर लेकर के घूम रहे हैं। तो तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। लेकिन अब इन तस्वीरों को छोड़ दीजिए, अब कुछ और तस्वीरें देखिए। एकनाथ शिंदे के साथ में आज जो कुछ हुआ है, एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। ये आज उनके साथ में जो हुआ है वो कल किस किस के साथ में होने वाला है? यही नीतीश कुमार के साथ होने वाला है। नीतीश कुमार को भी साफ संदेश है, मतलब जो भाजपा चाहती थी भाजपा ने कर दिखाया, और भाजपा ने ट्रेलर भी दे दिया कि आज जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है वो नीतीश कुमार के साथ भी होगा। और वही उसके बाद सीधा होने वाला है किसके साथ? चंद्रबाबू नायडू के साथ। क्योंकि भाजपा जिसके साथ में हाथ मिलाती है उसी को हाथ पकड़ करके पटक भी देती है। और ये सबसे ज्यादा इसके बारे में दिलचस्प जो है वो जानकारी और इस तरह के दर्द से सबसे पहले जो पीड़ित हुए थे वो है एलके अडवाणी साहब। तो अडवाणी जी, उनसे बेहतर इसके बारे में कौन जान सकता है कि मोदी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने साथ में जो लोग हैं पहले उन्हीं को निपटा दो। तो अब भाजपा ने एक तरीके से ट्रेलर जारी कर दिया है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वही नीतीश कुमार के साथ अगले साल होने वाला है, वहां पर भी यही पैटर्न दोहराया जाएगा। एकनाथ शिंदे बात कर रहे थे कि बिहार का मॉडल अपनाइए, वहां नीतीश कुमार को सीएम बनाया है, यहां मुझे सीएम बनाइए। लेकिन देखिए साहब क्या हालत होगी। और यही फिर उसके बाद में जब नंबर आएगा तो एकनाथ शिंदे के वाला जो मॉडल है वो चंद्रबाबू नायडू के साथ भी दोहराया जाएगा। अब जो यहां पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया है वो बीजेपी किस तरीके से इन दोनों राज्यों में करेगी ये आज बिल्कुल साफ हो गया है। अब एक और बड़ी खबर देख लीजिए, ये इंडिया टीवी की खबर है, और इंडिया टीवी की खबर बताती है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बराबर बराबर के उनको मंत्रालय दिए गए हैं। बीजेपी हाईकमान ने मानी अजीत पवार की बात। तो देखिए अब 7-7 मंत्रालय, दोनों को 7 और 7 मंत्रालय देने की बात हो रही है, अजीत पवार को भी और एकनाथ शिंदे को भी 7-7 मंत्रालय दोनों को देकर के यह भी साफ कर दिया गया है कि एकनाथ शिंदे को कोई ज्यादा भाव नहीं मिलने वाला है, भले ही वो ज्यादा सीट हो उनकी, लेकिन उन्हीं के बराबर बैठा दिया। खबर तो यहां तक है कि बीजेपी मन बना चुकी थी और एकनाथ शिंदे के विधायकों को भी संदेश भेज चुकी थी कि अगर एकनाथ शिंदे ज्यादा तबीयत खराब उनकी हो रही है तो उनको परमानेंट रेस्ट दे देते हैं, उनको भेज देते हैं उद्धव ठाकरे के पास में, और दूसरा एकनाथ शिंदे बना दिया जाएगा और विधायकों को ले आएंगे इस तरफ, खत्म पार्टी, किसी और को उठा करके पार्टी दे देंगे, किसी और को उठा करके सिंबल दे देंगे। यही तो पैटर्न चलता हुआ आया है। और इसके बाद में एकनाथ शिंदे के करीबियों ने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी हालत ऐसी हो जाए कि आप जो डिप्टी सीएम पद देने से मना कर रहे हैं, कल को बीजेपी सरकार बना ले, उनके साथ में फिर डिप्टी सीएम भी ना मिले, उसके साथ में जो पद वो दे रहे हैं वो भी ना मिले। और इसीलिए आज 7-7 पदों पर मान गए। मतलब जो गृह मंत्रालय को लेकर के अड़े हुए थे, जो वित्त मंत्रालय को लेकर के अड़े हुए थे, आज उनको मंत्रालय भी ज्यादा नहीं मिले, वो मंत्रालय भी अजीत पवार के बराबर ला करके बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया कि एकनाथ शिंदे हो या कोई और हो, अब नहीं है, अब बराबर खत्म। एक तस्वीर आज और फिर सच से साबित हो गई। ये मीम है एक तरह से, लेकिन ये मीम सच साबित हो गया। और ये मीम देखिए आप, इसमें लिखा है कि शिवराज सिंह जी लाड़की योजना ने महाराष्ट्र में भी जिता दिया। तो शिवराज सिंह दूसरी तरफ से कहते हैं कि ध्यान रखिएगा, इससे सरकार तो बनती है लेकिन योजना लागू करने वाला सीएम नहीं बनता है, एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस जो है वो फिर से साफ हो गया। लेकिन आज जो यहां पर दिखा
वो वाकई बड़ा बेशर्मी भरा था। मतलब लोकतंत्र के अंदर जिन चीजों को लेकर के लोग शर्म करते हैं, लोकतंत्र में ये कहते हैं कि भाई हमारी विचारधारा है, हम बिकाऊ लोग नहीं हैं, हम टिकाऊ लोग हैं, हम यहीं जिए हैं, हम यहीं मरेंगे, ये तमाम तरह की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन अब साहब कहां ये बातें रही है। एक बार जरा फिर से सुनिए आप, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो बेशर्मी की हंसी है, जो यहां पर रुकी नहीं रही है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की हंसी हो, चाहे अजीत पवार की हंसी हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की हंसी हो, ये रुकी नहीं रही है। इस पर मीडिया चैनल भी मुस्कुरा मुस्कुरा करके लिख रहे हैं। पहले एक बार हंसी देखिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, नहीं, मैं तो लेने वाला हूँ। अब इस बेशर्मी पर कम से कम जो है वो शर्म महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन कहां साहब। एनडीटीवी ने देखिए इस खबर को लिखा है, इनका मालूम नहीं मैं तो शपथ ले रहा हूं। और यह कहने के बाद एनडीटीवी ने एक स्माइली की इमोजी जो है यहां पर लगाई है।